आपके लिए लाया हूँ जादुई सम्राट और से एस्पर की पुस्तक डिमांड किंग। इसका नया एपिसोड 436 है। यदि आपको एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसा पिछले एपिसोड में देखने को मिला। शाही राजधानी से 100 मील दूर एक बैंगनी रोशनी दिखाई दी। जुओ फैन ने यूशून को गले लगाया और तेजी से उड़ गया। यूशून जुओ फैन की बाहों में गिर गया। अचानक जुओ फैन की उड़ान की गति धीमी हो गई। जैसे ही उसने नीचे घने जंगल को साफ होते देखा तो वह जमीन पर उछल पड़ा। यूशून को नीचे रख दिया, चुपचाप गू सेंटोंग के आने का इंतजार किया। जुओ फैन ने कभी नहीं सोचा था कि जुओ फैन अचानक उसके लिए प्यार दिखाएगा और इसके लिए वह पूरे साम्राज्य का दुश्मन बन जाएगा। यूशून जैसी छोटी लड़की के लिए यह रोमांटिक और रोमांचक है। लेकिन किसी कारण से यूशून को वास्तव में लगा कि उसका शुद्ध हृदय खलनायकों से घिरा हुआ है, जहां यूशून जुओ फैन की इस छवि से छुटकारा नहीं पा सके। दूसरी ओर एक और आवाज आकाश से गुजरी और लाल बत्ती अचानक दिखाई दी और उनके पीछे प्राचीन गू सेंटोंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यूशून ने कहा, ओफ, गू सेंटोंग ने इसे पकड़ लिया। उसने अपना सिर बाहर निकाला और अपने पीछे छोटी लाल आकृति को देखा और सदमे में चिल्लाया, शाही संत और उच्च पुजारिन यून जुआनजी की पोती के रूप में। वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन गार्ड की प्राचीन 3 शक्तियों को जानता था। यह देखकर कि गू सेंटोंग अब उन्हें पकड़ने जा रहा था, वह स्वाभाविक रूप से घबरा गया। यूशून, हालांकि जुओ फैन को कोई आपत्ति नहीं थी, उसके मुंह के कोनों पर एक अजीब सा दबाव बढ़ गया। लेकिन यूशून ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्यचकित चेहरे से उसकी ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या जुओ फैन यहां गू सेंटोंग से मुकाबला करने जा रहा है? इस समय गू सेंटोंग ने उनका पीछा किया, नीचे पहुंचे और उनकी ओर धक्का दिया। गू सेंटोंग की ताकत और अजीब शक्ति को देखने के बाद यूशून को नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है। यह स्पष्ट था कि वह उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता था, लेकिन अपने बगल में जुओ फैन को देखते हुए वह अभी भी शांत दिख रहा था। अंत में गू सेंटोंग तटस्थ भाव से जुओ फैन की छाती से टकराया। लेकिन जैसा कि यूशून ने कल्पना की थी, दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसके बजाय उसके कानों में हर्षित हंसी की आवाज गूंज उठी। पिताजी, मुझे आपकी याद आती है। गू सेंटोंग ने मुस्कुराते हुए जुओ फैन की गर्दन को कसकर गले लगाया। जुओ फैन ने भी गू सेंटोंग की पीठ को हल्के से थपथपाया, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। यूशून ने चुपके से अपनी आंखें खोलीं, यह सोचकर कि वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे थे। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। यहां जो हो रहा है वह यूशून की कल्पना से परे है। वे पहले मौत से लड़ रहे थे, अब वे इतने करीब क्यों हैं? यदि शुरुआत में उनके बीच अच्छे संबंध थे, तो विसंगति देखने पर उन्होंने इतनी तीखी लड़ाई क्यों की? यूशून, एक शुद्ध दिल वाली लड़की, जुओ फैन की पहले की ऑन द स्पॉट योजना को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे ही पिता और पुत्र ने उन दोनों को पास में हंसते हुए देखा और चौंक गए। ये की अजीब आंखों को देखकर जुओ ने फैन को अपनी बाहों में ले लिया, मुस्कुराया और परिचय दिया। श्वांगे, तुम नहीं जानते, यह मेरा बेटा गू सेंटोंग है। क्या? यूशून कांपने से खुद को नहीं रोक सका, और जुओ फैन ने जो कहा उससे वह लगभग अभिभूत हो गया। राजसी ड्रैगन गू सेंटोंग, आकाश में नंबर 1 व्यक्ति और अपराजित शरारती लड़का गू सेंटोंग उसका बेटा कैसे बन गया? ये खबर इतनी विस्फोटक है कि इसे सुनकर बादशाह भी बेवकूफ बन जाएंगे, जिसका खुलासा कुछ देर बाद होगा। अब आगे, चूंकि गू सेंटोंग और जुओ फैन पिता और पुत्र, क्या यह पूरी तरह से पागलपन नहीं है कि सम्राट ने गू सेंटोंग को जुओ फैन से निपटने के लिए कहा? हो सकता है कि वे दोनों एकजुट हो जाएं और उसके सभी शाही शहरों को उखाड़ फेंकें। यूशून के अविश्वसनीय रूप को देखकर जुओ फैन मुस्कुराते हुए सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका और दोनों के रिश्ते को विस्तार से पेश किया। केवल अब उसे पता चला कि जुओ फैन ने कई साल पहले गू सेंटोंग को गोद लिया था। लेकिन यूशून ने थोड़ा संदेह के साथ कहा। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए हल्के से कहा, इससे पहले कि मैं सामान्य प्रवृत्ति का पालन करता और सबके सामने अभिनय करता, मुझे आशा न थी कि आज के नाटक में मेरी बादशाह से मुलाकात होगी। बादशाह चाहता था कि मैं उसकी आंखों के सामने रहूं। अराजकता के इस तूफान में मैं सबसे पहले इस स्थिति से स्तब्ध होना चाहता हूं। यह संयोग ही है कि हम दोनों ने एक ही क्षण में शुरुआत की। अन्यथा योंगनिंग की ओर से कोई विवाह प्रस्ताव नहीं होता और 2 दूसरे राजकुमारों का विवाह प्रस्ताव एक ही समय में हुआ। यूशून को आश्चर्य हुआ, क्या तुमने सब कुछ बना लिया? हल्के से सिर हिलाते हुए जुओ फैन ने समझाया, वास्तव में योंगनिंग से शादी करने के बारे में।
साफ है कि बादशाह मुझे भड़का रहे हैं। हालांकि मैंने अनिच्छा से स्वीकार किया। वह मुझे अन्य वस्तुओं से प्रलोभित करेगा, जो मुझे हमेशा सम्राट से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर देगा। मैंने किसी से आपके विवाह प्रस्ताव की व्यवस्था करने के लिए कहा। दरअसल मैं बादशाह के खिलाफ जाने का मौका तलाश रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यह हर परिवार के लिए सबसे अच्छी स्थिति थी। ओह, मैं समझ गया। युनशूंग ने असमंजस में सिर हिलाया, लेकिन फिर पूछता रहा, तो अब तुमने मेरे साथ क्या किया है? क्या यह अभिनय है? क्या यह योजना का हिस्सा है? जुओ फैन ने कहा, मुझे हर किसी को यह महसूस कराना है कि मेरे पास आपको अपने साथ जोड़ने का एक कारण है, क्योंकि अन्यथा यह निश्चित रूप से सभी के मन में संदेह पैदा करेगा और अगली योजना को क्रियान्वित करना कठिन हो जाएगा। हालांकि युनशूंग का चेहरा काला पड़ गया और उसे लगा जैसे उसके दिल में कुछ कमी है। मूल रूप से युनशूंग हमेशा शुद्ध हृदय वाले थे। सामान्य लोगों के भाग्य को पढ़ने का उनके परिवार का पैतृक सिद्धांत था। उन्होंने इसे अपने जीवन का लक्ष्य भी मान लिया। हालांकि वह जुओ फैन के लगातार प्रेम आक्रमण में फंस जाती है। लेकिन अब जुओ फैन ने उसे बताया कि सब कुछ झूठ था, और इससे उसका कांच का दिल टूट गया जिसमें प्यार का बीज अंकुरित हुआ था। इस बीच जुओ फैन को बार बार गू सेंटोंग को चिढ़ाते हुए देखा। युनशूंग को अपने मुंह में कड़वा स्वाद महसूस हुआ और वह अपने दिल में खोई हुई भावना को नियंत्रित नहीं कर सका। यह खलनायक जुओ फैन, आप इसे एक खेल मानते हैं, लेकिन मैं पहले से ही इसे गंभीरता से लेता हूं। अपने गुलाबी होठों को हल्के से काटते हुए युनशूंग को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। दूसरी ओर गू जेंटोंग ने कहा, पिताजी, ऐसा लगता है कि आप और शाही परिवार युद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि। एक संक्षिप्त सुलह के बाद गू जेंटोंग ने आह भरी और असहायता से अपना सिर हिलाया। जुओ फैन ने गू सेंटोंग के दिल में संघर्ष को जानकर अप्रत्याशित मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो जवान आदमी, तुम मेरे बेटे हो और मैं इसे आपके लिए कठिन नहीं बनाऊंगा। आपकी मूल शपथ शाही परिवार की नींव की रक्षा करने की थी। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारा वचन नहीं तोड़ूंगा। लेकिन यह सही है जब तक कि उनके परिवार नष्ट नहीं हो जाते। भले ही तियानु सम्राट बन जाए, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। जुओ फैन। गू सेंटोंग ने जुओ फैन से संगत में कहा, हा, पिताजी, आप बहुत स्मार्ट हैं, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। गू सेंटोंग बहुत खुश हुआ और उसे तुरंत राहत महसूस हुई। मूल रूप से यह शपथ गू सेंटोंग और रेनशिंग ने एक शर्त के माध्यम से ली थी। गू सेंटोंग हमेशा से ही बच्चों जैसी सोच रखने वाला व्यक्ति रहा है, इसलिए उन्हें परिस्थितियों की इतनी परवाह नहीं थी। लेकिन एक बूढ़े राजा जुओ फैन ने एक पल सोचने के बाद इसे तोड़ने का एक तरीका सोचा। जुओ फैन ने कहा, चाहे आपके साथ कोई भी डील हो, मेरे पास आपकी शर्तों को अस्वीकार करने का एक तरीका है। जुओ फैन ने अक्सर इस तरह से धोखा दिया था और जुओ फैन लंबे समय से इससे परिचित था। जुओ फैन ने कहा, छोटी सांजी, ऐसा लगता है कि आप हाल ही में कुपोषण से पीड़ित हुए हैं। छोटी सांजी, जुओ फैन का दिया हुआ नाम। अपनी ओर देखो। जुओ फैन ने गू जेंटोंग के छोटे से सिर को छुआ और तुरंत मुट्ठी भर ग्रेड 7 औषधीय सामग्री निकाली। और जुओ फैन ने प्रेम और करुणा से भरकर कहा, अब जब आप अपने पिता के साथ यहाँ हैं, मैं स्वाभाविक रूप से आपका ख्याल रखूंगा। जब भी जुओ फैन गू सेंटोंग को देखता तो वह उसे पुरस्कृत करने के लिए बहुमूल्य औषधियां निकाल लेता। जुओ फैन का इरादा गू सेंटोंग के दिल को कदम दर कदम खींचना है, ताकि वह उसे बिना किसी अपराध बोध के शाही परिवार से निपटने में मदद कर सके। कैसे जुओ फैन अब गू सेंटोंग के लिए एक अच्छा आदमी है, जिसकी कोई गलती नहीं है। हर चीज में एक विरोधाभास होता है। जुओ फैन के सूक्ष्म प्रभाव के तहत गू जेटोंग पहले से ही शाही परिवार से अधिक नफरत करता है और अपनी चेतना के करीब है। सम्राट को नहीं पता कि क्या वह गू जेटोंग और जुओ फैन के बीच का रिश्ता है, और अगर वह जुओ फैन के बुरे इरादों को जानता तो उसने गू सेंटोंग के लिए भोजन सुधारना शुरू कर दिया होता। हा। गू सेंटोंग का दिल बच्चों जैसा है और उसका झुकाव उन लोगों की ओर अधिक होगा जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अब भले ही गू जेंटोंग ने 300 वर्षों तक शाही परिवार की औषधीय दवाओं का सेवन किया था, लेकिन वे सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रस औषधीय उत्पाद हैं। जुओ फैन के भाषण के बाद उन्हें लगता है कि शाही परिवार वास्तव में उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और उसके पास कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर एक बदतर एहसास। इस बीच पिछली शपथ की तरह जुओ फैन यह सोच रहा था कि एक को सम्राट बनाए रखा और जो एक राजपरिवार बन गया।
यह गू सेंटोंग के आधार की रक्षा के लिए है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कठपुतली है या नहीं। दूसरी ओर गू जेंटोंग खुश था। गू जेंटोंग ने दवा ली और अपना मुंह भर लिया और दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं भविष्य में आपके साथ ऐसा करूंगा, जब तक आप सम्राट बनने के लिए उसके परिवार को अकेला छोड़ देंगे। बिल्कुल। जुओ फैन का चेहरा सिकुड़ गया, जिससे एक अजीब तनाव का पता चला। इस समय गू जेटोंग ने वास्तव में शाही परिवार की बेड़ियों और फंसी हुई शपथ को त्याग दिया और जुओ फैन के पक्ष में शरण ली। यह देखकर युनशून चौंके बिना नहीं रह सका। एनशून ने गुप्त रूप से प्रशंसा की। इन दो राक्षसों ने मिलकर काम किया। तियान्यू में उनका मुकाबला कौन कर सकता है? युनशून के दादा की उम्मीदें पूरी होने वाली थीं। यह बटलर जुओ वास्तव में अपने भाग्य के विरुद्ध जाने वाला है। इस समय एक अजीब सी चीख सुनाई दी और चार काले धुएं उनकी ओर उड़े। बटलर जुओ, हम यहाँ हैं। जब चार काले धुएं ने अपनी आकृतियां दिखाईं, तो वे मोसी और चार भूत थे। भयानक भूत ने अपनी छाती फुला ली और गर्व से हंसा। बटलर जुओ, आपके आदेश के अनुसार हम चारों ने हार की मुद्रा बना ली है और हमारे सभी परेशान करने वाले युवा पुरुषों और महिलाओं को सफलतापूर्वक जेल में डाल दिया। ओह, क्योंकि आप शोर मचाना बंद कर सकते हैं। जुओ फैन मदद नहीं कर सका लेकिन अपना गाल हिलाया। जुओ फैन ने आह भरी। फिर वह कुछ देर तक उन्हें देखता रहा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम धोखेबाज नहीं हो। तुम सच में हार गए हो। अपने सीने को देखो, अभी खून सूखा नहीं है। हा हा हा। चौंकने में असमर्थ राक्षसी भूत ने उसकी छाती की ओर देखा, फिर अन्य तीन की ओर। उसने अपना हाथ उठाया और तीन लोगों के सिर पर मुक्का मारा और गुस्से से बोला, आप मुझे धोने और साफ करने की याद क्यों नहीं दिलाते? क्या तुम यहाँ आने से पहले किसी छोटी नदी के पास से नहीं गुजरे थे? बॉस, आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया, तीनों भूतों ने एक स्वर में कहा। यह सुनकर दुष्ट भूत और भी क्रोधित हो गया और उन्हें एक और सिर मारा। मैं नोटिस कर सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? यह देखकर तीनों और भी भ्रमित हो गए। जुओ फैन ने असहाय होकर सिर हिलाया और हल्के से कहा, ठीक है, यदि आप हारते हैं तो आप हारते हैं। और भी क्रोधित हो गया और उन्हें एक और सिर मारा। मैं नोटिस कर सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? यह देखकर तीनों और भी भ्रमित हो गए। जुओ फैन ने असहाय होकर सिर हिलाया और हल्के से कहा, ठीक है, यदि आप हारते हैं तो आप हारते हैं। मुझे लगता है कि यह काला कमांडर ही था जिसने यह कदम उठाया। वह कुछ हद तक आपके जैसा है, लेकिन उसकी ताकत आपसे अधिक है। हारना सामान्य बात है। बटलर जुओ, हम वास्तव में जीत सकते हैं। दुष्ट भूत जबरदस्ती स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन जुओ फैन ने अपना हाथ लहराया और उदासीनता से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, असली हार नकली हार से बेहतर है। उन लोगों पर भरोसा करना आसान है। अब आप शुआंगे को फैंगलिन चेंग वापस भेज दें। और बाकी तीन छोटे चल दर, कहाँ जा रहे हो? हमारे साथ वापस नहीं चलोगे? यू शूंग ने उत्सुकता से पूछा। एक अनौपचारिक मुस्कान के साथ जुओ फैन ने अपने मुंह के कोने पर एक रहस्यमय दबाव के साथ सिर हिलाया। कहा, नहीं, मैं हमारे लुओ परिवार द्वारा रखे गए बंधकों को वापस ले लूंगा।